गुड मॉर्निंग गाइस। एक्चुअली गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग चल रहा है अभी। व्लॉग बहुत बहुत लेट शुरू किया। इट्स ऑलमोस्ट व्हाट 5:45। क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा है, बट या पता नहीं यार, हेल्थ तो परफेक्टली फाइन है बट कुछ अजीब सा चल रहा है। हाँ, कुछ अजीब सा चल रहा है। मतलब सुबह उठी थी, नाश्ते में पोहा बनाया था, चाय बनाया। विनय को आज ऑफिस था तो वो चले गया। उसके बाद अनिका के आज एग्ज़ाम्स थे, तो आज शायद उसका साइंस एग्ज़ाम था, कल उसका शायद हिंदी एग्ज़ाम है, तो वो ट्यूशन गई है। अभी आरजू उसको लेने गई है, वहाँ भी वो आ जाएगी। मेरा भी नहावी के सब हो चुका है। रेक्स यहाँ पे सोया है। सब लोग एकदम ढीले हो गए हैं, पता नहीं क्या है। बट हाँ, आज आरजू ने एक काम कर दिया है, जो क्रिसमस ट्री था उसको डेकोरेट कर दिया उसने। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। कैसे लग रहा है बताइएगा आप भी। जैसे मैंने बोला था कि मैंने नाश्ते में आज पोहा बनाया था, तो पोहा थोड़ा बच गया था, तो फिर से शॉर्टकट एंड लेज़ी चीज़ें बता रही हूँ आपको। उस पोहे का, बचे हुए पोहे का मैंने खिचड़ी बना दिया है। तो मैंने इसमें जो बचा हुआ पोहा था वो, और फीकी खिचड़ी बेसिकली, क्योंकि पोहा में ऑलरेडी थोड़ा सा मिर्ची एंड कोथमीर ये सब था, तो इसमें सिर्फ मैंने राइस थोड़ा सा, मतलब एक मुट्ठी राइस, एक मुट्ठी दाल अच्छी तरह से धो के इसमें डाल के, नमक डाल के, पोहा इसी में डाल के, थोड़ा सा घी डाल के अच्छी तरह से पका लिया है। सो फीकी खिचड़ी बन चुकी है। थोड़ा पोहा बच गया है, अब देखते हो इसका क्या करना है। अनिका मतलब सब लोगों ने नाश्ता कर लिया, बट ये विंटर की वजह से या पता नहीं किसी को कुछ भूख नहीं लग रही है, सब बच ही रहा है। कल रात को भी जो मंगाया था वो सब बच गया है। और ये पहली बार मैंने ठेचा क्या बोलते हैं पता नहीं इसको, मैंने ये ट्राई किया, जिसमें जो कूटने वाला होता है ना, जिसमें हम अदरक कूटते हैं, उसमें मैंने जीरा, लहसुन, हरी मिर्ची, नमक और टमाटर को थोड़ा मैश कर लिया है। टेस्ट वाइज तो अच्छा है, लुक अच्छा नहीं है, बट खिचड़ी के साथ आई गेस जाएगा। और पापड़ भी तल दूंगी, क्योंकि ये लोग तो नहीं खाएंगे ये। खिचड़ी के साथ पापड़ खुशी खुशी। मैंने एक्चुअली सोचा था आज डोसा बनाऊंगी, डोसा एंड चटनी रात के लिए, बट फिर मुझे याद आया कि मेरा कॉल है 9:30 को, और डोसा ऐसा चीज़ है आपको मतलब गरम गरम बना के सर्व करो तो अच्छा लगता है, वरना फिर थोड़ी देर के बाद वो सॉगी फीलिंग आ जाती है। तो वही है। स्नोई और ओरियो जो है यहाँ है। अभी मैंने 5 मिनट पहले ही इनको कैरेट डाला था। सुबह से चौथी बार मैंने पालक, मतलब 2 बार पालक और 2 बार अब तक का कैरेट हो गया है। क्या करते हैं पता नहीं है लोग। और ये रहे मेरे मिट्टू और मिट्टी। आज पता है आप लोगों को, ये पैरट्स को इतना दिमाग होता है। ये जो प्लेट है आप देख रहे हो ना, मैं यूजुअली उस पर रखती हूँ उन लोगों का जो भी है, या तो गवा या तो फिर टमाटोज या चिलीज, और ये लोग है ना खुद से लेके जाके उनका जो फीडिंग का प्लेट है देखिए उसमें डाल देते हैं। आपने कभी ऐसे देखा है कि? ये मेरे लिए थोड़ा वियर्ड है, बट मैं ये 3-4 बार से नोटिस करती हूँ। फिर विनय ने भी मुझे उस दिन पूछा कि तूने उनके फीडिंग ट्रे में डाला? मैंने बोला नहीं, मैंने तो ये नॉर्मल नीचे वाले ट्रे में डाला। एंड ही वाज आल्सो लाइक, अरे ये लोग बराबर उठा के, उनको पता है कि उनका फीडिंग ट्रे वो है और ये वाटर वाला ट्रे है, ग्रीन वाला। बहुत दिमाग है, पर बोलते नहीं है और डरते हैं। मेरी फिंचेस एक ही है। विनय आज बोल रहा था कि जाके इसके लिए सैटरडे को जोड़ीदार लेके आएंगे। विनय से बोलते रहता है सैटरडे को तो फिर रोटी वगैरह कुछ होगा। सैटरडे संडे पूरी बर्बाद कर देता है हमारे। हाँ, मेरा रेक्स वहाँ पे सो रहा था, मैं यहाँ आ गई। तो कल मैं विनय को तेल लगा रही थी, तो वो भी ऐसे मुंडी आगे आगे कर रहा था रात को। तो देखो मैंने उसको भी थोड़ा सा सर पे ठंडा करने के लिए तेल डाला है। अब वैसे भी मंडे के दिन उसके ग्रूमिंग के लिए आएगा, तो मंडे को उसको, वैसे तो हम लोग यूजुअली घर पे खुद ही नहलाते हैं, बट ये टाइम उसके नेल्स वगैरह कट करने हैं। क्रिसमस इज़ नियर बाय, सो हम लोगों ने सोचा इसका ग्रूमिंग करवा देंगे। सॉरी गाइस बैकग्राउंड के लिए, नीचे कोई
बाइक, बुलेट वाली बाइक चला रहा है। सो ये अभी मैं चलूँगी तो ये मेरे पीछे पीछे आएगा, देखना मैं बताती हूँ आपको। उठा नहीं अब तक, मेरा पोपट कर रहा है ये। You're not coming, baby? Okay. उर्जुले मेरे पीछे पीछे आता, अच्छा आ गया। नाक रख दी उसने मेरी, वरना आज तो पोपट हो जाता। That's the quick update। अब अनिका आएगी और मुझे ये बताओ कि किसी को पता है कि इसको कैसे सेट करते हैं। काटने के लिए तो काट दिया, एक साइड से बराबर बैठता है, एक साइड से नहीं बैठता है। तो मेरे पास वो ऐसे कुछ तो एक रोलर जैसे, जब मैं कॉलेज में थी तब वो था ऐसे रोलर, प्लास्टिक का कुछ आता था, वो अभी भी मिलता है क्या पता नहीं, बट मैं सोच रही हूँ मैं वो लूँगी, बट देखते हैं। अभी तो फिलहाल रेक्सी नो नो बेबी। सो अब वेट कर रही हूँ, उसको लाडू चाहिए। ओके स्वीटी स्वीटी, What happened, baby? What happened? Go sleep. सबको सुस्तड़ी चढ़ी आ रही है शायद। इसको पता चल जाता है दूर से कि आ रहे। आ गई अनिका भी। अनिका, did you see the Christmas tree? Yeah. How is it looking? And there is zero efforts from you. It's all Arzu. I know. Because Arzu did not wait for me. Huggy. Huggy? Okay. अनिका के पीछे 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 अभी ये करेगा। चिपको चिपको उसको, बांस मारू, दोनों बांस मारू। गाजर का हलवा खाने का बड़ा, ये कितना अजीब हो गया है। जिस दिन काटा था उस दिन, मतलब परसों अच्छा दिखा। तुझे ही ढूंढना पड़ेगा किचन में नीचे, किचन में नीचे जहाँ सारे प्लास्टिक के डब्बे और वो सब रहते हैं वहाँ। वो ही बोल रही हूँ, वहां पे ही है। अभी सारे बहाने ढूंढेगी कि खिसना ना पड़े उसको। ग्रेट करने के लिए भी इसको इतना नाटक है। नहीं कुछ भी नहीं, मैं कुछ नहीं करी। पहले ही स्किन की बैंड बजी हुई है, अब ठंडी में कौन स्क्रब करेगा। मिलती हूँ मैं इसको, है ना, वो ग्रेटर दे के, वरना फिर वो नहीं आएगी। सो गाइस, अभी मैंने और दीदी ने गाजर खस के हो गया है, और अब भी मम्मी दिखाएगी आपको कि कैसे बना है। हम लोग और घिसने वाले। ये लो माँ, तूने चालू कर दिए ऑलरेडी। गाजर थोड़ा और चाहिए मेरे को। अरे बंद क्यों नहीं हो रहा है? लोगों ने इतना ही घिसा है, मैंने बोला थोड़ा और घिस के देने के लिए। ऐसे मतलब 2-3 चम्मच तो मुंह में जाना चाहिए ना, इसका 1-2 चम्मच ही बनेगा। तो गाजर मैंने डाल दिया है गरम करने के लिए, मतलब लिटरली भूनेंगे घी में। घी में मैं गाजर को पहले भूनती हूँ। इसके लिए खाली 4 इंग्रेडिएंट, मैं कुछ नहीं डालती हूँ इसमें, खाली गाजर, घी में अच्छे भूनने के बाद फिर शक्कर डाल के फिर अच्छा भूनने के बाद थोड़ा दूध डाल के उसको अच्छे से ड्राई होने देने के बाद खाली कैश्यू नट्स, दैट्स इट। 4 कितने आइटम टोटल? 5 आइटम्स या यही खाली इंग्रेडिएंट डालती हूँ। और फिर मैंने साइड में रख दिया मेरे चटनी बनाने के लिए। इसमें है नारियल, हरी मिर्ची, लहसुन, जीरा, थोड़ी सी इमली और कोथिमीर। इसको पेस्ट कर देंगे, और मतलब एकदम पेस्ट नहीं, थोड़ा गुरगुरी रख के चटनी बना दूँगी मेरी खिचड़ी के साथ। तो आप देख सकते हो इसका कलर चेंज हो गया और क्वांटिटी भी कम हो गई है जो आप पहले देख रहे थे। इसको थोड़ी देर और भूनूंगी और फिर इसमें डालूंगी शक्कर। सो अब मैंने इसमें डाल दिया है शक्कर। वो शक्कर तो आपके टेस्ट के हिसाब से, हमको मीठा बहुत पसंद है तो हम लोग अच्छे से मीठा डालते हैं इसमें। अब मैं इसको, ये गाजर जो है इसको शक्कर के पानी, मतलब ये जो शक्कर पानी छोड़ेगा उसी से पकाऊंगी। अब ये इसमें आप देखोगे कि शक्कर ने पानी छोड़ दिया है और स्मेल भी बहुत अच्छा आ रहा है क्योंकि कैरेट भून चुका है पूरा घी में। और अब इसी पानी में हम लोग गाजर को पकने देंगे।
कोई कोई है ये टाइम मतलब इलायची वगैरह डालते हैं, बट फिर मैं नहीं डालती क्योंकि मैंने जैसे लास्ट वीडियो में भी बोला था कि मेरे को ज़रा भी गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला पसंद नहीं है, तो मुँह में फ्लेवर वगैरह आएगा। तो हम लोग एकदम सिंपल प्लेन रेसिपी करते हैं। अब ये थोड़ा जब भुन जाएगा शक्कर के पाक मतलब शक्कर के पानी में, तब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी। मतलब मैं सिर्फ कैशू डाल रही हूँ, कोई कोई कैशू और किशमिश डालता है, बट फिर से किशमिश हम लोगों को ऐसे खाना पसंद है। बट स्वीट्स में डाला हुआ और वो थोड़ा खुल जाता है ना, उसका टेस्ट मुझे नहीं पसंद है, अगर भी किसी को भी नहीं पसंद है। तो किशमिश हम ऐसे ही खा लेते हैं, बट किसी भी डेज़र्ट में नहीं डालते। तो इसमें भी मैं सिर्फ काजू डालूँगी, आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी डाल सकते हो, वो ऑप्शनल है। मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिया है, अब इसको थोड़ी देर में पकने दूँगी। ये स्टेज में कोई कोई क्या करता है, इंस्टेड ऑफ दूध खवा डाल देते हैं, और मतलब वो बिना दूध के जो बनाते हैं वो डायरेक्टली खवा डाल के उसको भून लेके अच्छी तरह से स्लो पे रख के उसको अच्छा ड्राई होने देते हैं। बट मैं खवा नहीं डालती हूँ, मैं दूध डालूँगी। तो मेरा दूध यहाँ पे मैं गर्म करने के लिए रख दिया है, गर्म दूध डालूँगी क्योंकि फिर थोड़ा कम टाइम लेगा। और वैसे भी गाजर के हलवे के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब ख़त्म तो फट से हो जाता है बनने के बाद, बनाने का जो तरीका है बहुत लॉन्ग है, इसमें कुछ शॉर्टकट कर भी नहीं सकता। तो जब तक मेरा गाजर का हलवा शक्कर में भुन रहा है, अब तो ऑलमोस्ट होने आ गया है, मैं सोचा मैं चटनी पीस देती हूँ। मेरी चटनी रेडी है, यम्मी बनी हुई है, मतलब तीखा खट्टा ऐसे खिचड़ी के साथ बहुत अच्छी लगी। मेरी मम्मी को मेरे हाथ की चटनी ये बहुत पसंद थी। मम्मी की ये रेसिपी है, बट मम्मी को कुछ कुछ चीज़ें मेरे हाथ की बहुत पसंद थी, पता है। चटनी और बिरयानी जो है वो बाहर से ज़्यादा मैं घर पे बनाऊंगी, तो मम्मी को बहुत पसंद था। क्या ना तब तो मेरी गाजर जो है कम्प्लीटली भुन चुकी है, लिटरली साइड से शक्कर और घी का पाक आ रहा है। अब ये टाइम है जिस पे मैं मतलब फास्ट में ही पूरा काम करती हूँ, गैस को फास्ट रख के। बट अब दूध डालने के बाद थोड़ा स्लो करके थोड़ा थोड़ा दूध मिक्स कर करके उसको पकाऊंगी, तो वो खव्वे का जो हम नहीं डालते हैं उसका फ्लेवर भी आ जाएगा। तो मैंने दूध डाल दिया है, अब धीरे धीरे इसको मिक्स करेंगे और पकने देंगे। मैंने साथ में दूध नहीं डाला है पूरा, क्योंकि फिर कढ़ाई छोटी पड़ जाएगी। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाऊंगी, मतलब और एक लॉट दूध का जाएगा। सो समवेयर अराउंड गाजर शायद मैंने ½ kg के ऊपर, थोड़ा ऊपर, यानी कुछ नहीं तो 600 ग्राम्स कुछ लिया था, तो ½ लीटर दूध तो पड़ेगा ही पड़ेगा इसमें। अभी मैंने हाफ डाला है और थोड़ा डालूंगी। सो मैंने मेरा सेकंड लॉट भी दूध का डाल दिया है। इसको अब एक ही चैलेंज बोलते हैं ना गाजर के हलवे में कि टाइम बहुत लगता है और पूरे टाइम करची से हिलाते रहो वाला, मतलब लिटरली टास्क है कि यहीं खड़े रहो और देखते रहो। सो अब मिलती हूँ बनने के बाद, क्योंकि अब मैं कुछ और डालने का बाकी नहीं है, मैंने दूध सब कुछ डाल दिया है। अब आप ये टाइम पे आपको अगर आप इलायची का फ्लेवर वगैरह पसंद करते हो तो आप इलायची को अच्छी तरह से कूट के पाउडर करके डाल सकते हो, या फिर खड़ा इलायची खाली खोल के भी डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। मैं कुछ नहीं डालती हूँ, जैसे दिख रहा है। अभी इसको खाली सूखा होने दूँगी और मेरा गाजर का हलवा रेडी हो जाएगा। मेरा लॉगिन का टाइम होने वाला है। मैंने सुबह ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद कुछ खाया नहीं। सोच रही हूँ मैं खाना खा के लॉगिन करूँ। जैसे मैंने बोला था, खिचड़ी, चटनी एंड ठेचा, तो खा के मिलती हूँ। गाजर के हलवे के लिए तो बहुत टाइम लगेगा अभी सूखने के लिए, स्लो पे रख दिया अब उसको। तो मेरा खाना खा के हो गया है। चटनी बहुत यम्मी बनी थी, अच्छी खासी तीखी, और वो ठेचा तो मैंने पहली बार बनाया था, उसको शायद और थोड़ा ये करना पड़ेगा, या मिर्ची का प्रॉब्लम था, पता नहीं। मिर्ची का जो स्किन होता है वो बहुत हार्ड है, बट खिचड़ी के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे ज़्यादा चटनी पसंद आई। यो ठंडी के मौसम में मज़ा आता है ना तीखा तीखा खाने, नाक से सब पानी आ रहा है। अब गाजर का हलवा पता नहीं और कितना देर लगेगा। गुड गर्ल। गाजर का हलवा भी ऑलमोस्ट डन है, पूरा डन नहीं है, ऑलमोस्ट, क्योंकि थोड़ा सा दूध देख सकते हो आप।
तो जब ये सूखा हो जाएगा तो इट्स डन। यो एवरीथिंग इज डन, इट्स लुकिंग यमी। सो मेरा गाजर का हलवा ऑलमोस्ट, ये थोड़ा पहले वाला ऑलमोस्ट है, रेडी है। अब मैंने इसको फास्ट में रखा है तो मैं भून लूँगी थोड़ा घी छोड़ने तक का, एंड देन इट्स रेडी टू ईट। यम्मी दिख रहा है ना, यम्मी। मेरे बर्तन को इग्नोर मार दो यार, अब इतने सालों से यही यूज़ कर रहे हैं तो ऐसी आदत है। बट किस किस को आदत है ये साइड का ऐसे घस के निकालने की, मुझे पता नहीं, ऐसे लगता है सारा टेस्ट जो है ये पीछे साइड में जो लगता है इसी में ही रहता है, तो मैं पूरा घस के निकालती हूँ। और अब ये रेडी हो जाएगा एंड फिर हम थोड़ा ठंडा होने के बाद खाएंगे। सो दैट्स इट my guys and girls, whoever is watching. अनिका अर्जुन ने तो जो कल का बचा हुआ था जो ऑर्डर किया था हमने वही खाया है। उन लोगों ने खिचड़ी किसी ने नहीं खाई है, मैंने अकेले ने खिचड़ी खाई है। मतलब मैं एक्सपेरिमेंट मैंने ही किया, पोहे खिचड़ी, और मैंने ही खाया। बट ठीक है, अच्छा बना था, इसीलिए कोई रिग्रेट नहीं है। आप भी ट्राई कर सकते हो यार ऐसे सब। मैंने यूजुअली देखा है पंजाबी लोग, मेरी फ्रेंड थी ऑफिस, मतलब बहुत पहले मुंबई में जब मैं थी तब, कि वो लोग रात की जो भी सब्जी बच जाती है, दाल बच जाता है, उसका अगले दिन वो अच्छा यम्मी पराठा बना के लेके आती थी। तब मुझे समझ में नहीं आता था कि कैसे बनता है ये, टेस्टी बनता है बट इतना टेस्टी कैसे बन रहा है करके। फिर एक बार मैंने उसकी मम्मी से पूछा आंटी को, तो फिर आंटी ने बोला अरे हम जो भी रात का बचता है उसी में ही बिना पानी डाले आटा गूंज के पराठे बना देते हैं करके। तो और फिर मैंने भी अभी यूट्यूब में बहुत देखते रहती हूँ, तो मैंने भी देखा बहुत सारे लोग कैसे रीयूज़ करते हैं। मतलब खाना बच गया है उसका, कोई पकौड़े जैसे बना देता है, कोई भजे जैसे, कोई पराठे जैसे, दाल बच गई तो कुछ और कर लेते हैं। तो मैंने सोचा मैं भी पोहे का एक्सपेरिमेंट करती हूँ, और मैं सक्सेसफुल थी। ये किचन की हालत कितनी गंदी है ना। एक्चुअली हम लोगों ने जब से घर लिया है ऑलमोस्ट 4 साल 5 साल, हम लोगों ने लेने के टाइम पे एक्चुअली सोचा था इंटीरियर वगैरह करा के यहाँ पे शिफ्ट होंगे। बट फिर जो ओनर था पहले का, ये रीसेल पे लिया है हम लोगों ने, तो जो पहले का ओनर था वो अंकल ने हमको इतना सताया है ना लिटरली घर देने के लिए। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, टोकन लेके टोकन वापस दे दिया। उसको इतनी लालच थी कि इतना पैसा चाहिए उतना पैसा चाहिए, बट मिला तो कुछ नहीं उसको, इतना लालच करके हमको हमारा नुकसान करके। तो ऑल ऑफ सडन हमको यहाँ पे शिफ्ट हो जाना पड़ा। यहाँ पे हैदराबाद में मुंबई जैसा नहीं है कि 11 महीने का जो बनता है ना एग्रीमेंट, और एक डिपॉजिट जैसा होता है। तो डिपॉजिट तो यूजुअली वहाँ पे मुंबई में आपका फुल वापस मिल जाता है अगर आपने घर को अच्छी तरह से रखा है वगैरह। यहाँ पे हैदराबाद में 2 मंथ्स का रेंट एडवांस में लेते हैं। और हम लोगों ने यहाँ पे टोकन दे दिया था, तो हम लोगों ने हमारे ओनर को बोल दिया था जहाँ पे हम रेंट पे थे कि हम खाली कर रहे हैं। और इसने 1 महीना रखा है, उसने 1-2 महीना फिर भी एक्सटेंड कर दिया। फिर लास्ट में उसकी बेटी शायद यूएस से आ रही थी, तो उसने बोला हमको घर खाली करवाना है। कि उसने पहले ही बोला था हमको, 1 साल से बोल ही रहा था। बट फिर हमने नेक्स्ट बिल्डिंग में ही रेंट पे ले लिया, और उसको हमने 1 तारीख को जाके दे दिया 2 मंथ्स का एडवांस। और 2 मंथ्स का एडवांस दिया हमने, और शिफ्ट हमको होना था 5 तारीख को, और 3 तारीख को इस ओनर ने फ़ोन करके बोला ठीक है मैं रेडी हूँ देने के लिए, टोकन दे दो। फिर हमने यहाँ पे टोकन दिया। फिर उसको जाके बोला, उसने हमको हमारा रेंट वापस नहीं दिया। मुझे ये था कि क्यों, मतलब मैंने उसको बोलते हैं ना इज्जत से बोल दिया कि हम 1 महीना ही वहाँ रहेंगे रेंट पे, क्योंकि हम लोग यहाँ का घर का काम करा रहे हैं, तो हमने लिया है करके। बट कोई होता है ना जिसको इंसानियत नहीं होती है, वैसे लोग भी होते हैं बहुत सारे। तो उसने हमको वो रूम में शिफ्ट होने भी नहीं दिया। बोला नहीं आप 1 महीने के लिए आओगे, फिर मुझे वापस कलर वगैरह सब कराना पड़ेगा, जो नेक्स्ट आएगा उसके लिए, ये वो सब करके। तो वो भी गया, रहने भी नहीं मिला, और उसने हमारा रेंट भी वापस नहीं दिया। बोला नहीं मुझे अभी सेकंड टेनेंट ढूंढने के लिए तो टाइम लगेगा ना, ये वो करके। मतलब कुछ नहीं तो भी हमारा 30,000 तब लॉस हो गया। फिर क्योंकि हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, तो हम लोगों को इमीडिएटली यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। तो हम लोगों ने एक्चुअली पेंट के अलावा और वॉशरूम्स के डोर्स के अलावा कुछ काम नहीं किया यहाँ पे।
हर साल प्लान करते हैं कि करेंगे, बट फिर ऐसा है ना कि अब सबका ऑफिस और छुट्टी सबकी अलग अलग है, क्योंकि विनय को इंडियन हॉलीडे है, मुझे यूएस हॉलीडे हैं, बच्चों को अपने हिसाब से उनकी हॉलीडेज़ होती हैं। यहाँ पे मुंबई में कैसे होता था, दिवाली वेकेशन होता था एंड समर वेकेशन होता है। यहाँ पे दिवाली में वेकेशन नहीं होता है, यहाँ पे दशहरा के टाइम छुट्टी होती है। और यहाँ पे जो है, क्योंकि मैं तो स्टेट बोर्ड से हूँ, बट अनिका और आरजू का तो समझो सीबीएसई है, तो उन लोगों का छुट्टी का कुछ अलग ही है। मतलब फेब में एग्ज़ाम हो जाता है, फिर मार्च में स्कूल खुलता है, फिर अप्रैल में थोड़े दिन, मतलब है ना, ऐसे कंटिन्यू 2 मंथ्स का जो वेकेशन मुंबई में हमको हुआ करता था वैसे नहीं है यहाँ पे। तो उसके वजह से सब रखड़ जाता है। और फिर मैं भी ऑफिस जाती हूँ, विनय भी ऑफिस जाता है, मेरी मम्मी से अकेले कितना मैनेज होगा करके हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे। अब देखेंगे नेक्स्ट ईयर जैसे ये कोविड का सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद सोचेंगे कुछ करना है तो। और बातों बातों में मेरा गाजर का हलवा इज रेडी, आई विल शो इट टू यू गाइस। सी, इट्स परफेक्टली डन। एकदम सूखा नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा ठंडा होने के बाद वैसे भी वो थोड़ा सा और थिकन हो जाएगा। एंड इट्स स्मेलिंग यम्मी। खुद की तारीफ नहीं कर रही हूँ मैं, बट एक्चुअली गाजर का हलवा कैसे भी बनाओ यम्मी बनता है ना। कौन कौन मेरे को मतलब मेरे साथ इस थॉट पे हाँ बोलता होगा, बट कोई देखेगा वीडियो तो ना। 7-8 से ज़्यादा तो व्यू मिलते ही नहीं है मुझे। तो मैंने बोला था मैं जहाँ मेरा रेक्सी, वहाँ देखो किचन में आके बैठ गया। रेक्सी गेट अप, मूव, लेट्स गो बेबी, लेट्स गो आउट, कम। ये मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ आता है। आ रही हूँ लॉग इन करने के लिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि अब मैं लॉग इन करूँगी और फिर बच्चे लोगों का अब पता नहीं वो लोग खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने सब बचा हुआ कल का खाया। मैंने तो खिचड़ी खा ली है, विनय भी ऑफिस में ही खाना खा लेगा। अब मैं लॉग इन करूँगी, फिर मेरे थोड़े कॉल्स हैं और फिर विनय आते आते 2 बज जाएगा, तो इसी में हमारा टाइम चले जाएगा। जाने से पहले एक बार मैं आपको मिलाती हूँ मेरे स्नोई और ओरियो से। स्नोई, ओरियो, उन लोगों को बुलाएंगे तो ये आता है पहले। What happened, Rex? पुच्ची हिला हिला के रहता है उन लोग के साथ में भी। बेबी स्वीटी पाई। और मैंने रेक्सी को देखो तेल लगाया है। कितना कूटू है ना रेक्सी, कितना कूटू है ना। अभी आरज़ू इसको 8:30 को नीचे वॉक करने लेके जाएगी। दिन में 2 बार वॉकी जाता है वो। सुबह विनय लेके जाता है, रात को आरज़ू लेके जाती है, बट खाली जिस दिन विनय नहीं होता, बाकी दिन तो उन लोग को ही लेके नहीं जाता। सो मिलते हैं कल कुछ इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। बट एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आता यार कि रोज़ कैसे किसी का लाइफ इंटरेस्टिंग हो सकता है। मतलब क्या अलग करते हैं अब। हाँ करते हैं यार, मैं भी बहुत सारे लोगों को देखती हूँ ना, जिम में जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पता नहीं टाइम कैसे मैनेज करते हैं। मैं बहुत साल पहले जब समवेयर अराउंड 2010-13 तक का मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। उसके बाद से फिर भी मतलब ये कंपनी से पहले जो कंपनी में काम करती थी तब भी मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। सच बोलूँ तो अभी भी ठीक ही है, बट ये कोविड के बाद मतलब लिटरली जब से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तब से टाइम मैनेजमेंट की बैंड बजी हुई है, क्योंकि हर कोई अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पे सब करता है। क्योंकि बच्चे लोग भी जो है, आरज़ू जो है आपने देखा होगा 1 बजे उठती है सो के, रात को कब सोती है पता नहीं है, क्योंकि वो लोग अपना रूम लॉक कर देते हैं। मेरे को और विनय को सोते सोते बजते हैं, विनय का लॉगिन ख़त्म होता है समवेयर अराउंड 1:30 को, मेरा होता है 2:33 को, तो सोते सोते मुझे तो कम से कम 4 बज जाते हैं। क्योंकि मैं सोने के पहले थोड़ा एक बोलते हैं ना आधा घंटा तो भी कुछ ना कुछ सीरीज़ या फिर यूट्यूब देखती हूँ। आप में से किस किस ने इनसाइड एज ऑलरेडी देख लिया? मुझे वो देखना है, आर्या 2 मेरा इनसाइड एज हो गया। पता नहीं है, मेरे को बहुत पसंद है। मतलब क्रिकेट ऐसे नहीं पसंद है, बट कोई चीज़ पे जैसे लिटरली ऐसे था ना जिस पे फिक्सिंग वगैरह के ऊपर था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब मैं वेट कर रही हूँ आर्या देखने के लिए, देखूँगी। पता नहीं कब
कब रिलीज़ है या रिलीज़ हो गई पता नहीं, बट एनी विच वेज। तो मैं ये बोल रही थी सब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सब करते हैं, ये घर पे है इसीलिए सब आराम से, वरना कैसे था कि सुबह 10 बजे निकलना मैं तो लिटरली 8 बजे ऑफिस के लिए निकलती थी, क्योंकि आधा दिन ऑफिस से और आधा दिन घर से काम करती हूँ, क्योंकि आधा टीम डे टाइम में आधा टीम नाइट में काम करता है। अब तो फिर भी मैंने पूरा कंप्लीट नाइट करके ले लिया, बट उसमें कैसे था कि हो जाता था और टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर हो जाता था कि ऑफिस से आ गए, थोड़ी देर रेस्ट किया, मैं लिटरली जिम भी जाना शुरू कर दिया था। बट ये कोविड के इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ अच्छा कर लिया खुद के लिए, बट मेरे जैसे थोड़े लोग होंगे जो आलसी हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया। बट ऑन दैट नोट, लेट्स मीट टुमारो एंड स्टे कनेक्टेड टिल देन। एंड रोज़ रोज़ क्या बोलूँ, बट फिर भी देखते हो वीडियो तो सब्सक्राइब भी कर लो यार। सब्सक्राइबर बढ़ने के बदले कम होते जा रहे हैं, इतना पकाती हूँ क्या? हो सकता है सच में मैं पकाती हूँ, मानी का बराबर ही बोलती होगी। बट एनी विच वेज, स्टे सेफ। घर से बाहर निकले तो प्लीज़ मास्क और सैनिटाइज यूज़ करते रहें। अपने फैमिली का ध्यान रखिए। आप पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग देखते होंगे, बट हैदराबाद में तो ठंडी अच्छी हो गई, फ़ैन की ज़रूरत ही नहीं है, तो अपने हेल्थ का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिए। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन के साथ, और उम्मीद करते हैं कुछ अच्छा हो लाइफ में जो शेयर कर पाऊँ। बाय बाय।